हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मेमोरी के क्वेश्चन। ठीक है, जो मेमोरी का जो थ्योरी पार्ट है वो हम कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। जो भी हम थ्योरी करते हैं जिसकी भी चैप्टर की, उसी के रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो कंप्यूटर की थ्योरी आपको अलग मिलेगी और कंप्यूटर चैप्टर वाइज आपको अलग से मिलेगा। और एक लूसेंट की भी हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है टॉप 500 क्वेश्चंस की, वो भी आप देख सकते हैं। हर एक की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले थ्योरी पार्ट जरूर देखिएगा। थ्योरी पार्ट देखने के बाद ही आप ये क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेमोरी के सभी लिखे गए हैं यहाँ पर। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट पर हम कार्य करते हैं, तब वह कहाँ पर स्टोर होता है। जब आप पीसी पर कोई डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, कार्य करते हैं किसी डॉक्यूमेंट पर, और वो जो डॉक्यूमेंट है कहाँ पर स्टोर होता है आपकी दो तरह की मेमोरी होती है। जो हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, रैम होती है, एक आपकी रोम होती है। रोम जो मेमोरी होती है आपकी बिल्ट इन मेमोरी होती है, लेकिन जो रैम है एक ऐसी स्पेस है जहां पर जो आपके हैं वैसा स्पेस है, जो भी आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वो आपका लोड होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपकी क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि बिजली जाने के बाद जितने भी इसके डॉक्यूमेंट हैं, कंटेंट है, वे सारे क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो यानी कि एक रैम, आपको जब मैंने थ्योरी पार्ट करवाया था बताया था, एक स्पेस है जहां पर डेटा जो है लोड होता है और कार्य करता है। ठीक है, मतलब क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट पर आप कार्य करते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर होता है, आपका रैम में। सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी किसको कहते हैं। बिल्ट इन मेमोरी आपकी कौन सी होती है, रोम। ठीक है, रोम कौन सी मेमोरी है आपकी, बिल्ट इन मेमोरी। यानी कि जब हम कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही कंप्यूटर के अंदर ये जो मेमोरी है फिक्स की जाती है। ठीक है, तो पूरा नाम क्या है इसका, रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या है, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना। यानी कि मेमोरी का मतलब है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना, और रीड ओनली का मतलब उन डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को केवल और केवल आप रीड कर सकते हैं, उनमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपकी एक स्थायी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू एंड रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है। तो मैंने आपको करवाया था, जब थ्योरी पार्ट करवाया था, क्या जो आपकी मेन मेमोरी होती है और आपका प्रोसेसर होता है, सीपीयू और मेन मेमोरी, इसके बीच में आप यूज करते हैं कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी, कैशे मेमोरी। इस कैशे मेमोरी का काम क्या होता है, जो सीपीयू प्रोसेसिंग करता है वो क्या करता है, डेटा उठाता है कहाँ से, मेन मेमोरी से, और डेटा उठाने की जो गति है, कलेक्ट करने की गति है, वो उसकी कम होती है प्रोसेसिंग से। तो इसीलिए जो आपका टाइम है उसको आप कम कर सके, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, कैशे मेमोरी। ठीक है, अब आप देखिए, प्रोसेसर को यहाँ से कोई डेटा लेना है तो यहाँ पर ये कैसे क्या करेगा, जो भी डेटा आप बार बार यूज कर रहे हैं उसको स्टोर कर लेगा। अब सीपीयू जब भी प्रोसेसिंग करेगा सेम डेटा को, वो मेन मेमोरी के पास जाने की बजाय वो कैशे मेमोरी के पास जाएगा, जिससे जो टाइम है आपका डेटा कलेक्ट करने का वो कम हो जाएगा और प्रोसेस करके आपको और जल्दी वो देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो कौन सी होगी वो माध्यम, कौन सा है, कैशे मेमोरी। नेक्स्ट, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत रहता है, यानी कि ऐसे का ऐसा रहता है, कहां पर रहता है, तो वो कहां पर रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यदि इसमें आपने डाटा एक बार स्टोर कर लिया, सेव कर लिया, ठीक है, उसके बाद भी बंद करने के बाद कंप्यूटर को आप बंद कर देंगे तो इसमें जो डेटा है आपका ऐसे का ऐसा रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण क्या क्या थे, सीडी था, पेन ड्राइव था, यूएसबी था, तो ये आपके एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, डीवीडी वगैरह जो है। नेक्स्ट है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है। जो आपकी डिस्क है उसको आप क्या करते हैं,
ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। इस तरह से ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। इसको रब करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पूछा गया है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर, उसको क्या कहते हैं? कोई भी स्टोरेज है, लोकेशन है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आप कोई नाम यूज़ करते हैं या फिर कोई नंबर यूज़ करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अब आप एक बात बताइए मुझे, कॉमन एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। आप किसी कॉलोनी में जाते हैं तो आपको किसी का घर ढूंढना है। घर बहुत सारे हैं कॉलोनी में, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा यही उसका क्या है? घर है जिस बंदे का आप ढूंढ रहे हैं। तो आप सभी ने देखा होगा हर एक घर के बाहर नेम प्लेट और नंबर लिखा होता है, जिससे आप पहचान लेते हैं कि मेरे को इसी बंदे की ज़रूरत है और यही मेरे को ढूंढना था। तो उसको क्या बोलते हैं आप? एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एड्रेस। तो जब मैंने आपको मेमोरी करवाई थी तो आपको बताया था जो मेमोरी होती है आपकी, इस तरह से बताया था, मेमोरी जो होती है आपकी सेल्स में डिवाइड होती है इस तरह से, और उस सेल्स को क्या बोलते हैं? लोकेशन बोलते हैं। और हर एक लोकेशन के ऊपर आपकी लेबलिंग लगी होती है, इस तरह से नंबरिंग होती है या फिर नेमिंग होती है, जिसको उस लेबल का क्या बोलते हैं? एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एड्रेस बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस रैम की गति अधिक तेज होती है? तो रैम आपकी दो तरह की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, एस रैम और डी रैम। डायनामिक में मैंने आपको क्या बताया था? उसको बार बार रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो टाइम टेकिंग है आपकी। लेकिन स्टैटिक जो मेमोरी होती है, स्टैटिक जो रैम होती है, उसको बार बार रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो आपकी ज़्यादा तेज है। तो ये कौन सी रैम है आपकी? एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, दो तरह की यदि आपसे पूछे रैम कितनी तरह की होती है, एक डायनामिक रैम, एक स्टैटिक रैम। और स्टैटिक रैम आपकी क्या होती है? तेज होती है डायनामिक की बजाय। नेक्स्ट है, प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय रोम में प्री इंस्टॉल किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेट्स ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्रामों का सेट्स जब हम निर्माण करते हैं कंप्यूटर का, तो उस तरह जब आप निर्माण करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, कौन सी मेमोरी डालते हैं आप कंप्यूटर में? रोम मेमोरी, स्थायी मेमोरी है आपकी। तो इसके अंदर आपके प्री इंस्टॉल प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। और फर्मवेयर का उदाहरण है बायोस। ठीक है, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था बायोस के बारे में, कंप्लीट डिटेल बताया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फंक्शन क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है आपका बायोस, जिसका काम क्या होता है? पोस्ट की प्रक्रिया को स्टार्ट करना, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि जितने भी आपके हार्डवेयर जुड़े हुए हैं कंप्यूटर से, वे सही कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि वो सही कार्य कर रहे हैं तो ठीक है, यदि नहीं कर रहे हैं तो वो आपको एक एरर कोड दे देगा, जिससे आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। यदि वो सही कार्य कर रहे हैं तो आपका क्या होगा? बूटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और उससे क्या होगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है रैम में। ठीक है, तो ये बायोस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम को हम फर्मवेयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, क्योंकि जो रैम है इसका प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये परिवर्तनशील है। ठीक है, परिवर्तनशील है, चेंजेबल है आपकी ये। ठीक है, रैम मेमोरी तो ये क्या है? परिवर्तनशील है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? शॉर्ट मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं ये, क्योंकि हम रैम में कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रोम में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक टेप किसका बना होता है? तो मैग्नेटिक टेप हमने पढ़ा था किस चीज़ का बना होता है, जो थ्योरी पार्ट करा था मैंने, तब भी आपको बताया था ये आपका पॉलिस्टर का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? पॉलिस्टर का। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे
रैम के यानी कि मेमोरी के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यही आपके क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जाते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आपने थ्योरी पार्ट नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।